हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं लॉ की। तो लॉ के लिए हम बहुत सारी डिस्कशन अभी कर चुके हैं, बहुत सारे कॉलेजेस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये भी देखा कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो लॉ के लिए सूटेबल होते हैं या ऑल ओवर इंडिया में चलते हैं। तो उनमें से कुछ कुछ प्रमुख जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं उन पे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ वीडियोस में हमने बात कर चुकी, क्लैट की, आईएलएट की, एलसेट की। अभी आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता है DU-LLB, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और भाई दोस्तों, मैं आपको इसको शेयर कर देना है ताकि उन्हें भी पता चल जाए और थोड़ा सा इसको लास्ट तक देखना है। क्योंकि इसमें पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो बार बार कहीं भटकने से अच्छा एक बार में पूरी वीडियो आप इसको देख लो और पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि पूरी जानकारी लॉ से रिलेटेड आपको यहीं इसी चैनल पर मिलने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज की बात है, अपॉर्चुनिटीज आती नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बनाई जाती हैं, है कि नहीं। तो बस अपॉर्चुनिटी बनानी है लॉ के लिए और एग्जामिनेशन देखना है हमें एंट्रेंस कौन सा, DU-LLB का। तो DU-LLB क्या है, पूरी की पूरी डिटेल डिस्कशन यहीं इस वीडियो पे हम कर रहे हैं। आखिर तक आपको देखना है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से DU कहलाता है, आप सभी जानते हैं। और LLB लॉ के लिए, बैचलर्स के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। हालांकि आपको बता दूं कि ये एग्जाम ना के बराबर होता है अब, क्योंकि अब CUET आ गया है, लेकिन फिर भी जानकारी में क्या ही जा रहा है। तो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस एग्जाम, ये DU-LLB का फुल फॉर्म है और ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA कंडक्ट करवाती है। अब यही NTA जो है CUET करवाने लग गई है, ये भी आपको पता ही है ना। सो इसी के बेसिस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी भी पूरा का पूरा इसमें इन्वॉल्व है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में अब CUET के बेसिस से हर एग्जाम में या हर कोर्स में एडमिशन दिया जाता है। तो पहले ये DU-LLB होता था, अभी भी हो रहा है कुछ कुछ सीटों के लिए। एग्जाम है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, अथॉरिटी पूरी इनके पास ही है। और एग्जाम की फ्रीक्वेंसी है, ये हर साल एक बार ही होता है। कितनी बार? एक ही बार होता है। एग्जाम मोड है कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT टेस्ट कहलाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। और भाई साहब 2 घंटे का टाइम होता है इस एग्जाम की ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 2 घंटे में ये एग्जाम देना होता है। उसके बेसिस पे यानी ऑनलाइन एग्जाम है, याद रखिएगा। सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ने होते हैं तो भैया इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने बताया हर टेस्ट में आप इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। क्यों है? लॉ के लिए इंपॉर्टेंट ही इंग्लिश को बनाया, क्योंकि सारे के सारे लॉ जो बने हैं वो इंग्लिश में बने हुए है कि नहीं। सो इसीलिए आपको इंग्लिश अनिवार्य है, समझ उसके बारे में जानकारी। तो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन जिसमें इंपॉर्टेंस ही है। एनालिटिकल एबिलिटीज जो है आपकी, एनालिटिक्स की मतलब आप कितनी क्या गणित थोड़ी सी दिमाग में लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते हो, वही। लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, लीगल अवेयरनेस जो आपने 11th-12th में पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी हो तो आप पढ़ सकते हैं एक रिवीजन। जैसे मान लीजिए आप अलग अलग फील्ड से हैं, हमने बात करी थी कि ऐसा नहीं है कि लॉ वाले ही जो 11th-12th में ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं वही लॉ कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं। साइंस वाला, कॉमर्स वाला, हर एक व्यक्ति जो है वो लॉ कर सकता है। तो उन लोग को बस थोड़ा सा प्रिपरेशन में टाइम लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, बाकी कर वो भी सकते हैं। तो लॉ अवेयरनेस या लीगल अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए, एप्टीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए। साथ ही एटीट्यूड की बात नहीं चल रही, एप्टीट्यूड की बात चल रही है, याद रखिएगा, है ना। जनरल नॉलेज ये इंपॉर्टेंट है, जीके GS, ठीक है। सो ये सारे के सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है DU-LLB एग्जामिनेशन में। ये आप पढ़ लोगे तो बस 25-25 नंबर के होते हैं। हाँ जी हाँ, हम बात कर ले रहे हैं मार्किंग स्कीम की भी। यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए क्या है, 4 मार्क मिलते हैं और 1 मार्क जो है वो माइनस हो जाता है गलत आंसर में, यानी कि 0.25 की माइनस मार्किंग यहाँ पे होती है हर क्वेश्चन की और 4 मार्क्स मिल जाते हैं आपको। टोटल स्कोर जो है वो 400 मार्क्स का होता है, मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये 4 जो सेक्शन इससे पहले बताए थे 25-25-25-25, ठीक है। तो भैया फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2023 में ये एक्सपेक्टेड है एग्जाम, याद रखिएगा। DU-LLB का याद रखना, इसको देना अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब जो DU में जाना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अच्छे टॉपेस्ट कॉलेज है इंडिया के भाई। हाँ चलो, एक्सेप्टिंग कॉलेज है, कौन कौन से कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं भैया? तो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं DU के जो ये टेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। कैंपस लॉ सेंटर, लॉ 1 एंड लॉ सेंटर 2, ये दोनों। इसके अलावा 5 और कॉलेज हैं जो एक्सेप्ट करते हैं DU-LLB एंट्रेंस एग्जाम, है ना। 3 साल के LLB एडमिशन प्रोग्राम के लिए कौन कौन से अभी आगे मैं बता दूंगा, डोंट वरी, बिल्कुल परेशान ना हो। टोटल सीट है अगर इस एग्जाम के हिसाब से बात करें तो 2888 सीट्स, है ना, जिन पे इस DU-LLB के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। तो कहीं से खराब नहीं है भैया, दे सकते हैं ये आप एग्जाम, ठीक है। एनालिटिकल
एबिलिटीज में क्या क्या आता है, तो लॉजिकल रीजनिंग, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। मैथ्स जो होता है ना, जिसको हम मैथ बोलते हैं, है ना, बेसिक मैथ होता है 10th लेवल तक का, ये सारे टॉपिक्स उनके ही हैं, उनकी प्रैक्टिस आप कर लो। या फिर तैयारी वाले बहुत सारे चैनल्स मिल जाते हैं यूट्यूब पे, हम इन फ्यूचर आपको यहीं ये तैयारी करवाने वाले हैं, बिल्कुल बेफिक्र। प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, वेन डायग्राम हो गया, पीपल वर्क टाइम हो गया, प्रोबेबिलिटी हो जाती है, सेट्स हो जाते हैं, मिसिंग नंबर एंड सेट्स, ब्लड रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये सारा का सारा सिलेबस आपका। हाँ ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, याद रखिएगा, है ना। और 4-4 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स। जनरल नॉलेज की बात कर ले, करेंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो इंपॉर्टेंस, महत्व के करंट की बात चल रही है, समसामयिक घटनाएं हो रही हैं, उसको पूछा जा सकता है। इसके अलावा इतिहास, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें आपकी इस जीके के सिलेबस में बनती है। टोटल 25 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है भाई। वेटेज सबका बराबर है। लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, तो लीगल प्रिपोजिशंस, लीगल मैक्सिम्स, वेरेक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट है भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो, ठीक है। और कंक्लूजन्स आपको देखने, 25 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, यहाँ आपके लीगल अवेयरनेस के भी। और फाइनली इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमने बताया ना कि यार लॉ बने ही इंग्लिश में, कोई हिंदी में नहीं बना है लॉ, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने के, और अंग्रेजों को अंग्रेजी आती थी और उनके समय की ये लॉ बने हुए हैं, तो इंग्लिश में बने हुए हैं, तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो भाई साहब ग्रामर आनी मांगती है, ये पढ़ाया जाता है आपको स्कूल में 12th लेवल तक, ही हमने पढ़ी हुई सारे, है ना। कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ लिए हैं, प्रोवर्ब्स हो गए, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट विद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको कहते हैं कि एक वर्ड से चेंज कर सकते हो, वो वर्ड जो है चेंज क्या हो सकता है। करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन जिसको बोलते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक देखते हैं ना हम कई बार, सो स्पेलिंग चेक देख सकते हैं, और इसके भी 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पर वेटेज हो जाता है 25 का। कोई दिक्कत परेशानी, बहुत बढ़िया। कौन कौन सी कॉलेजेस हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं DU LLB के स्कोर कार्ड को, उसके बेसिस पे वहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हैं। अगर DU में नहीं मिला तो कहाँ मिल सकता है, इन कॉलेजेस में मिल सकता है। तो कौन से हैं, कैंपस लॉ सेंटर, ये तो DU का खुद ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 3 तो DU के ही कॉलेज हमने बात करी थी, है ना। लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2 और कैंपस लॉ सेंटर, ये 3 तो DU की ही खुद के अंदर के कैंपसेस हैं, जहां पर आपको इससे एडमिशन मिलेगा। उसके अलावा जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, बेनेट यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, ये सोनीपत की है, हरियाणा, सोनीपत, है ना। पानीपत का नाम सुना, उसके पास में सोनीपत है, ठीक है। चलिए, लॉयड लॉ स्कूल, ये कॉलेज नोएडा में है, ठीक। तो ये आपको सारे के सारे स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं जो DU के अलावा भी ये एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे लॉ की कोर्सेज को। तो बस ये पूरी की पूरी जानकारी थी DU LLB टेस्ट की या एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचा होगा, लेकिन अगर फिर भी बचा है तो कमेंट जरूर करिएगा ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। और मिलेंगे अगले वीडियो में किसी दूसरे एंट्रेंस एग्जाम के डिटेल्ड जानकारी के साथ, डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.